नमस्कार भाइयों, शिशादा मशरूम फार्म में आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, आज जो टॉपिक है वो ज़ेप्ट कंपोस्ट के बारे में है। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जो कि ज़ेप्ट कंपोस्ट के बारे में थी, जो कि ज़ीरो एनर्जी पॉलीटनल कंपोस्ट का पूरी विधि थी, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर काफ़ी भाइयों ने सवाल किए थे, क्वेश्चन किए थे मुझे, जिसके मैंने जवाब तो कोशिश करी है। बहुत से किसानों को, भाइयों को मैंने जवाब दिया था उस जो भी उन्होंने सवाल किए थे मुझे। बट मैंने दोस्तों ये सोचा, क्योंकि इसमें सवाल जो थे, जो फार्मर्स, जो हमारे भाइयों के सवाल थे, वो काफ़ी अच्छे सवाल थे। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक वीडियो प्रॉपर बनाई जाए, क्योंकि जो जो वो सवाल थे उसके जवाब आप लोगों तक भी पहुँचे और आप लोगों को भी वो सवाल पता चले इसके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट में देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी मैंने लास्ट में ये ज़ेप्ट कंपोस्ट मेथड का जो फार्मूला है वो भी मैंने लास्ट में बताया है कि क्या फार्मूला है, क्या रेशियो है जो हम इसके अंदर ज़ेप्ट कंपोस्ट मेथड में यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जो है पूरी लास्ट में देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कई फार्मर भाई ऐसे हैं जो ये फार्मूला बहुत टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी राय इसके अंदर रखी है। तो वो जो सजेशन है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या सजेशन दिया है और क्या राय है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुकेश राणा जी का ये मैसेज है। इसमें इन्होंने लिखा है कि सर, इसमें भी बूसर को 24 घंटे तक गीला करना पड़ता है पहले। तो दोस्तों, इसके अंदर सवाल है कि क्या इसको भी हम जैसे लॉन्ग मेथड या हम जो पॉस्चराइज टंडन वाली जो कंपोस्ट बनाते हैं उससे पहले जो हम भूसे को 48 घंटे गीला करते हैं, 24 घंटे 48 घंटे हम गीला करते हैं, क्या इसके अंदर भी ऐसा करते हैं? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब है हाँ, ये हम करते हैं। इसके लिए भी हम 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, आप इसको 2 दिन हम इसको भूसे को पूरी अच्छी तरह से गीला करते हैं। और गीला करने वक्त हमें देना पड़ता है कि जो भूसे की प्रॉपर भूसा जो है इसके अंदर प्रॉपर पानी कंज्यूम कर देना चाहिए। क्योंकि इस टेक्निक के अंदर आप, जैसे कि लॉन्ग मेथड में क्या होता था कि लॉन्ग मेथड में कि जब हम पलटाइयाँ करते थे उस वक्त जब हमें लगता था कि थोड़ा नमी कम है तो उस वक्त हम इसके अंदर पानी का छिड़काव कर देते थे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको भूसे को प्रॉपर गीला करना है और बीच में पलटाई में इसमें पानी नहीं डालते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भूसा जो है वो प्रॉपर गीला हो जाए, चाहे वो 24 घंटे में चाहे 48 घंटे में भूसे को पूरी अच्छी तरह से गीला करना है। तो ये बिल्कुल करना है हमें। ये दूसरा जो सवाल है ये आशुतोष शास्त्री जी का है, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आई अटेंड वन लेक्चर ऑफ मिस्टर शावत Kamal, principal of scientist DMR Solan, in which he told that this method is not useful if climate temperature is below 30-25. Might be that the reason for farmer not prepared its seasonal farming October till November. तो दोस्तों, इसका ये जो सवाल इन्होंने पूछा, ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो मेथड है, जो ज़ेप्ट मेथड है, जो ज़ीरो एनर्जी पॉलीटनल मेथड है, इस मेथड की कंपोस्ट को आप पूरे साल में कभी भी दोस्तों इसको बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस मेथड को आप कभी बना सकते हैं, इसका कोई भी टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। हाँ, अगर टेम्परेचर अक्टूबर till नवंबर दिसंबर में अगर इसको आप बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा ठंड के मौसम में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब इसको जब आप तिरपाल से या किसी से कवर करेंगे, मोटी पन्नी से कवर करेंगे, तो इसको चारों तरफ से कवर करके ऐसा सील पैक करें इसको कि इसकी जो हीट है, एयर है, वो बाहर ना निकले। क्योंकि अगर हीट इसकी निकलेगी तो इसका टेम्परेचर अच्छा से प्रेशराइज नहीं हो पाएगा, इसका टेम्परेचर आएगा नहीं कंपोस्ट का, तो इसलिए वो बनेगी नहीं। तो माइट भी ये रीज़न हो सकता है कि ऐसा ये इन्होंने कहा है, बट ऐसा कोई रीज़न ऐसा नहीं है। इस कंपोस्ट को, इस मेथड को आप पूरे 12 मासी कभी भी आप इसको बना सकते हैं इस फार्मूले से, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैंने कई ऐसे लोगों से बात करी, ऐसी फार्मर से बात करी है जो इस मेथड को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। और ये मेथड एक्चुअली दोस्तों, मैं इस मेथड पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी अब अपना प्लांट लगा रहा हूँ, एसी प्लांट लगा रहा हूँ। तो उस केस में मैं भी लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट ना बना के इस मेथड पे जाऊंगा, ज़ेप्ट मेथड पे जाऊंगा और इसी से अपनी कंपोस्ट बनाकर अपनी एसी फार्म में मैं इसी से करने वाला हूं। तो इसीलिए मैं काफ़ी इसकी डीपली
रिसर्च कर रहा हूँ, जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और मैंने कई फार्मर से बात करी है जो इस मेथड को 3-4 सालों से यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर बिहार के फार्मर्स हैं, ज़्यादातर क्या मतलब 90% बिहार के फार्मर्स इस मेथड को यूज़ करते हैं। और बिहार में ही कई फार्मर ऐसे हैं जो एसी यूनिट जिन्होंने लगा रखी है और वो इसी मेथड से कंपोस्ट बनाते हैं और एसी प्लांट में इसी से अच्छी मशरूम पैदावार ले रहे हैं। उन्होंने कोई भी टनल नहीं बना रखा, कोई प्रोसेस टनल चैम्बर नहीं बना रखा। वो इसी के मदद से, इसी जेप्ट के फार्मूले से, मेथड से, जीरो एनर्जी पर टनल मेथड से ही कंपोस्ट बनाते हैं और अपने एसी फार्म के अंदर अच्छी प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरा भी यही फोकस है, इसीलिए मैं इतनी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ और आप लोगों को ये जानकारियाँ जो मुझे नॉलेज है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप गुरमीत सिंह जी का मैसेज देख रहे हैं। ये इन्होंने एक बार इस मेथड को अपनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल से इस सीज़न में इन्होंने ये मेथड यूज़ किया था, तो बट इसके अंदर इन्होंने काफ़ी लेट ये मेथड किया था, तो इनको इतनी अच्छी क्रॉप ही नहीं ले पाए क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया था, तो इस हिसाब से इनको इतना क्रॉप नहीं मिला। बट इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर किया है क्योंकि मैंने इनसे पूछा था, क्योंकि इन्होंने ये मेथड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो मैंने इनसे पूछा था कि, तो इन्होंने अपने जो राय दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने इसमें कई पॉइंट बताए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस मेथड को अपनाने वाले हैं। तो जैसे कि उसमें कुछ पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि इसके अंदर जो आप फार्मूला यूज़ करें, जो मेथड यूज़ करें, उसमें चिकन मैन्योर को ज़रूर ऐड करें। और दूसरा कि आप ये ध्यान रखें कि जब आप कंपोस्ट बनाएंगे तो फ्लाइज़ ज़्यादा उस पर ना रहे, क्योंकि अगर फ्लाइज़ रहेगी तो इसमें और कीड़े जो पैदा करते हैं, कीड़े होते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, मैगट आ जाते हैं इसके अंदर, हल्के हल्के आ जाते हैं, मैगट इसको बोलते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो शुरू के जो 5 दिन हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये फ्लाइज़ ना आए, क्योंकि जब चिकन मैन्योर और ये सब ऐड हो जाता है और थोड़ा गीलापन होता है, मॉइस्चर होता है, तो ये सब मक्खियाँ कीड़े आते हैं, तो उसका फ्लाइज़ आते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा इन्होंने ये बोला है कि आप इनिशियली देखिए, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डाउट है क्योंकि मैंने जो भी रिसर्च मैंने भी जो देखी है, पढ़ी है और जो लेक्चर सुने हैं और जो वीडियोस देखे हैं, उसमें मुझे भी जो ये था कि जो जिप्सम है, जिप्सम को पहले ही स्टेज में ही सब कुछ मिलाते हैं, बट यहाँ इन्होंने लिखा है कि इसको जिप्सम को 3rd स्टेज में मिलाना है। तो अब ये इसका मुझे क्लियर नहीं है, मैं इसका आपको जब मेरे को पूरा मैं बनाऊँगा, क्लियर हो जाएगा तभी मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने इसमें लिखा है कि जिप्सम को 3rd पलटाई में ही ऐड करें, क्योंकि इसमें जैसे आपको पता है इसमें मोस्ट प्रॉबली जो होती है वो 2 से 3 पलटाइयाँ होती हैं, जो आपको पता है। अगर 3rd पलटाई के बाद तो ये फिनिश ही हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है इसका ये फॉर्मेट जो है। 3rd पलटाई जो होती है वो लास्ट पलटाई होती है इसका। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से कवर होता है, तो जो मॉइस्चर है उसमें ज़्यादा होता है। तो 3rd पलटाई में अगर जिप्सम ऐड करेंगे थोड़ा मॉइस्चर उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम का काम ही वही होता है कि जो चिकनापन होता है कंपोस्ट में, कंपोस्ट का जो चिकनापन होता है उसको ये कम करता है जिप्सम जब ऐड करते हैं हम इसको। तो हो सकता है कि ये 30 पलटाई ऐड करें, बट अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके लिए। दूसरा और इन्होंने जो हमें बताया है कि जैसे कि जब आप इस कंपोस्ट को बनाते हैं, जब आप इस कंपोस्ट को पलटाई करते हैं, तो पलटाई के बाद क्या होता है, देखिए जब हम इसको पन्नी में ढक देंगे और जब ये हीट होती है, गर्म होता है, तो इसमें हीट में जो धुआं निकलता है, भाप निकलती है, एयर, वो एयर पन्नी से लड़ के वो वाइप हो जाती है, पानी वाइपर बन जाता है, तो पानी के उस पर ये गिरता है कंपोस्ट के ऊपर। तो जो ऊपर की जो परत होती है वो बहुत ज़्यादा वेट होती है, गीली होती है, तो उसको आप जब आप पलटाई करें तो ध्यान रखें कि जो ऊपर की जो कंपोस्ट है उसे आप एक तरफ कोने में रख दें, और जो बीच की कंपोस्ट है उसको अलग करके उसको ऊपर रखें, क्योंकि बीच की जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। तो इस केस में आपको अपनी जो कंपोस्ट है उसको पूरा तरीके से मॉइस्चर करना है, तो आपको ध्यान रखिएगा। जो ऊपर की जो कंपोस्ट है सबसे ऊपर बॉटम पे, उसको आप अलग रखिए, जो बीच की कंपोस्ट है उसको आप हटा के फिर ऊपर कर दीजिएगा, जिससे मॉइस्चर जो है पूरी कंपोस्ट में प्रॉपर बना रहे।
और इसके साथ साथ इन्होंने कई हमें सजेशन दिए हैं जो हमने इसके अंदर हमने लिए हैं। जैसे कि दूसरा इन्होंने एक ये भी बताया था, इसके अंदर था कि जो इसके अंदर नॉर्मली लॉ मेथड में क्या होता है कि हम समय समय पर जब हमें देखते हैं कंपोस्ट के अंदर कि ड्राइनेस है, मॉइस्चर कम है, तो हम इसमें पानी का छिड़काव कर देते हैं, पानी का हम इसमें वो करते पानी डालते हैं। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर खाली भूसे को जो हम 48 घंटे गीला करते हैं, भिगाते हैं, उसी टाइम हम पानी डालते हैं। बाकी इसके अंदर तीनों पलटाई में पानी हम नहीं डालते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा कि भूसा की तरह से आपका भीग जाए, गीला हो जाए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो इन्होंने अपने सजेशन दिए हैं जो हमने आपके सामने शेयर किए हैं। दोस्तों पुनीत सेठी जी ने एक सवाल ये क्वेश्चन किया था, इन दिस मेथड इज सक्सेसफुली एंड डू वी रिक्वायर पोस्चराइजेशन ऑल्सो आफ्टर दिस मेथड बिफोर फिलिंग। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो ये है कि आपको जब आपकी ये कंपोस्ट बन जाएगी तो आपको इसमें जो हम बोलते हैं ना ट्रीटमेंट, जो हम फॉर्मेलिन वॉसिन से जो ट्रीटमेंट करते हैं लास्ट में, वो हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये जो कंपोस्ट है ये ऑलरेडी उस टेम्परेचर तक होती है, मतलब 70+ टेम्परेचर पे होती है, जिसके कारण जितने भी इसके अंदर जो कीटनाशक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है कोई भी ट्रीटमेंट की। तो इसमें आप सीधा जब आपकी कंपोस्ट ये तीसरी पलटाई के बाद इसको ठंडी करने के बाद आप सीधा इसमें स्पॉनिंग कर सकते हैं। हाँ, बट इसको आप फैला के इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, जब टेम्परेचर इसका 25 डिग्री आ जाए उसके बाद ही आप इसमें स्पॉनिंग करें और उसके बाद सीधा आप इसको अपने रूम्स के अंदर डाल दें। और ये मेथड पुनीत जी और मेरे दोस्तों भाइयों, ये मेथड जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत सक्सेसफुल है और इस मेथड को बहुत से स्टेट्स के फार्मर अपना रहे हैं और इसको मैं भी जल्द ही अपनाऊंगा इस मेथड को और यूज़ करूंगा और इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जैसे कि जो अगला सवाल है वो कुणाल प्रधान जी का है, उसमें भी उन्होंने यही सेम ही क्वेश्चन किया है, फॉर्मेलिन एंड बवासीन से सेटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें आपको जैसे मैंने बता दिया है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरे पास कई मैसेज आए हैं बट मैंने कुछ चुनिंदा मैसेज को लिया है और उसका सवाल का जवाब पब्लिक किया है, इस वीडियो में लिया है। दोस्तों मैं इसके लिए प्रॉपर एक लाइव सेशन करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो उसके अंदर आप लोग सारे उस लाइव सेशन में इसको 1-2 दिन पहले अनाउंस कर दूँगा और आप सभी लोग जिसके मन में ये सवाल है इस मेथड के बारे में, जीरो एनर्जी पॉल टनल के बारे में कोई भी सवाल है तो आप लोग लाइव सेशन में आइए और मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा उस सेशन के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये जो फार्मूला है ये 20 स्ट्रॉज के अंदर 10 कुंटल के हिसाब से हमने 10 कुंटल भूसा लिया है। भूसा के हिसाब से हमने ये जो फार्मूला आप जो देख रहे हैं वो ये है। इसके अंदर यूरिया 20 किलो है, एसएसपी जो है सिंगल सुपर फास्फोट जो है वो 50 किलो है, एमओपी है जो 10 किलो है और चिकन मैन्योर जो लिया गया है वो 300 kg है और केक 100 kg है, वीट ब्रान जो है 200 kg है, जिप्सम जो है आप जो जिप्सम देख रहे हैं वो 25 किलो है दोस्तों इसके अंदर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें ज़्यादा जिप्सम की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये देख रहे हैं कि इसका जो रेशियो है वो अप्रोक्स 2.5 कुछ परसेंटेज के उस पर ही है जिसको लिया गया है, रेशियो जो इसका लिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं ये फार्मूला है, इस फार्मूले के हिसाब से आप इस मेथड पे आप इसको ही कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो यूरिया है वो आप देख रहे हैं कि 2% है, एसएसपी जो है वो 5% के करीब है, एमओपी जो है वो 1% है, चिकन मैन्योर जो है वो 30% है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं 100 kg है और वीट ब्रेन है 200 kg 20% के हिसाब से और जिप्सम जो है वो 2.5 के करीब है। तो ये जो फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों अगर आप ये जो कई लोग ऐसे फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी ये जो फार्मूला है इसको अपना चुके हैं, तो अगर कोई भाई जिसको जो ये बहुत टाइम से कर रहा हो तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो वो ज़रूर शेयर करे। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, मैं और लोगों को बता सकूँ उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों मैं भी इसके बारे में अभी सीख रहा हूँ, तो मैं भी और सीखना चाहता हूँ इसके बारे में, मैं भी इसकी जानकारियाँ जुटा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई इसके बारे में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इसके बारे में बताने के लिए तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ इसके बारे में और जब मैं इसको प्रैक्टिकली कर लूँगा तो फिर आप इसको देख ही लेंगे, मैं उसको पूरी जानकारी आपको वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।